के खिलाफ जंग के दौरान वज़ीर आज़म समेत पूरा शरीफ ख़ानदान चुप का रोज़ा रख कर किसी रूपोशी में चला गया था। पूरी कौम जानती है। जंग ख़त्म होते ही अब कौम को बताया जा रहा है और एड़ियाँ उठा उठा कर गला फाड़ फाड़ कर बताया जा रहा है कि भारत के ख़िलाफ़ असल जंग तो किसी ने भी नहीं लड़ी थी। वो तो मियाँ नवाज शरीफ साहब थे जो असल में जंग लड़ रहे थे। नक्शे पे उंगली रख रख के बता रहे थे मिसाइल इत्थे मारो, फला मिसाइल इंज जाएगा तो फला इंज जाएगा। कि अब अचानक उनको पता चला। उस्मा बुखारी साहबा कहती हैं कि भारत के खिलाफ पूरा सुन ही लिया होगा आपने। उन्होंने कहा कि पूरा ऑपरेशन नवाज शरीफ की ज़ेर निगरानी डिज़ाइन हुआ था। अब नवाज शरीफ क्या डिज़ाइन करके देते रहे हैं वो भी अगर कौम के सामने लाया जाए तो मेरा ख्याल ये नवाजिश होगी। हमें तो इतना याद है कि कारगिल की जंग के मौके पे नवाज शरीफ मुल्क के वज़ीर आज़म थे और उनका दावा ये था कि उस वक्त की फ़ौज के सरबराह जनरल मुशर्रफ ने उन्हें बताए बगैर कारगिल में जंग छेड़ दी। मैं हैरान हूँ कि अब नवाज शरीफ सिर्फ एक MNA है और वो भी फॉर्म 47 वाले, अब वो पूरा जंगी ऑपरेशन डिज़ाइन करके कैसे दे रहे हैं। मुझे तो डर है कि नून लीग वाले अब ये दावा ना कर दें कि जिस पाकिस्तानी तैयारे ने राफेल गिराया था मियाँ नवाज शरीफ उसके कॉकपिट में पायलट के साथ मौजूद थे। और मुझे खदशा है बल्कि इस तरह की तोहमतें लगाने पर ख़ुद नवाज शरीफ ही ना बोल पड़े कि और ख़ुद ही बताने लग जाएं कि जनाब वो सिर्फ ऑपरेशन कीमा करेले, ऑपरेशन आलू गोश्त, ऑपरेशन कुन्हा चुनौटी या फिर ऑपरेशन कुल्फ़ा फलूदा के अलावा किसी और तरह का ऑपरेशन डिज़ाइन करने के काबिल नहीं है। बहरहाल अल्लाह ताला मियाँ नवाज शरीफ को सेहत तंदुरुस्ती दे और किचन में होने वाले ऑपरेशन को डिज़ाइन करके दे।